आपने बहुत बार प्राचीन लोगों के बारे में ऐसा देखा या सुना होगा कि वे लोग जो सोचते थे वो प्राप्त कर लेते थे, जो बोलते थे वो सच हो जाता था। उनकी कल्पना शक्ति और वाक शक्ति इतनी मजबूत थी कि उनकी सोची या कही हुई बात सत्य हो जाती थी। आपने ये भी सुना होगा कि कोई व्यक्ति गुस्से में या प्रसन्न होकर किसी व्यक्ति को श्राप या आशीर्वाद देता था और उसकी कही हुई बात सच होने लग जाती थी। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा उनके साथ ही क्यों होता था? आज के समय में ऐसा क्यों नहीं होता है? तो ऐसा नहीं है। आज के समय में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी कही हुई बात, आशीर्वाद, श्राप ये सारी सच हो जाती है। आप भी ऐसा कर सकते हो। सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब होता कैसे है? वो कौन सी शक्ति है जो इतनी ज़्यादा पावरफुल है, जो हमारी कही हुई, सुनी हुई, सोची हुई बात को सच कर देती है? मैं आपको बता दूं, इन सभी चीज़ों के लिए जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है वो है आपका चेतन, अवचेतन और अचेतन मन। और आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। जो भी व्यक्ति अपने इस मन की ताकत का सही से इस्तेमाल करना सीख जाए, इस पर नियंत्रण करना सीख ले, तो वो इस ब्रह्मांड में मौजूद आध्यात्मिक शक्तियों और मन की विराट शक्तियों की मदद से अपने और दूसरों के लिए हर संभव बना सकता है। लेकिन इसके पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आज इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, सुनें और मेरी कही हुई बातों को समझने का प्रयास करें। आपने अपने जीवन में कभी ना कभी ये ज़रूर देखा होगा कि आपने किसी व्यक्ति को याद किया, उसके बारे में सोचा और तुरंत ही या तो उस व्यक्ति का फ़ोन आ जाता है या फिर वह खुद ही आ जाता है। कई बार आप किसी घटना के बारे में सोचते हो और थोड़ी देर बाद वह घटित हो जाती है। आप किसी व्यक्ति को देखते हो, किसी जगह को देखते हो, कोई घटना के बारे में सुनते हो और आपको लगता है कि यार, मैंने इसे पहले कहीं देखा, सुना या महसूस किया है। असल में ये सारा खेल आपके मन का है। मित्रों, हमारे जीवन के सारे खेल को खेलने वाला भूत, भविष्य और वर्तमान से संबंधित मुख्य रूप से इन तीन स्तरों पर कार्य करता है। पहला बुद्धि, दूसरा मन और तीसरा आत्मा। यदि आपकी चेतना जागृत हो जाए तो आप आसानी से इन तीनों में भेद करना सीख जाते हो। सरल शब्दों में कहें तो आपकी शक्तियां इन तीनों में बंद हैं। पहली बुद्धि, दूसरा मन और तीसरा आत्मा। आपका चेतन मस्तिष्क बुद्धि के स्तर पर कार्य करता है। आपका वो चेतन मस्तिष्क आपके मन के स्तर पर कार्य करता है और आपका सुपर कॉन्शियस यानी अचेतन मन आपके आत्मा के स्तर पर कार्य करता है। मेरा लक्ष्य यही है कि मैं आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां दूं जिससे आप अपनी लाइफ में उस आत्म सुख का अनुभव कर सकें जो एक सच्चे और संपूर्ण इंसान को प्राप्त हो सकती है। असल में हमारा मन दो भागों में बटा हुआ है, चेतन और अवचेतन मन। चेतन मन पूरे मन का 10% है और अवचेतन मन 90% होता है। इस 90% में भी आपके कुछ भाग सुपर कॉन्शियस माइंड यानी अचेतन मन का होता है और इस अचेतन मन तक आप सिर्फ समाधि में ही पहुंच सकते हो। यदि आप इस स्तर पर पहुंच जाते हो तो आप अपने भूत और भविष्य की आदतों में भी एक बदलाव ला सकते हो। कुछ ऐसी आदतें हैं जो जेनेटिक होती हैं, आप उनमें भी बदलाव ला सकते हो यदि आप सुपर कॉन्शियस लेवल पर पहुंच जाते हो। पर उससे पहले हमें अपने चेतन और अवचेतन मन के बारे में समझना होगा। ईश्वर ने हमारे मन में ही ब्रह्मांड की सारी शक्तियां दे रखी हैं। यदि आप इसके प्रयोग की विधि समझ जाएं तो आप स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, सरस्वती, आइंस्टीन, निकोला टेस्ला जैसे महान वैज्ञानिकों में आप भी शामिल हो सकते हो जिन्होंने इस रहस्य को समझा और इसे अपने जीवन में प्रयोग किया है। दोस्तों, हमारा वो चेतन मन हर वक्त कार्य करता है, न सिर्फ जागते हुए बल्कि जब आप सो जाते हैं तब भी यह कार्य करता रहता है, 24/7, बिना थके, बिना रुके। मेरा खुद का यह चिंतन है कि मनुष्य जिस ईश्वर के बारे में बात करता है कि वह हर वक्त हमारे साथ मौजूद है और वह आपके सभी कर्मों का, आपके अच्छे और बुरे विचारों का हिसाब रखता है, वो असल में ईश्वर के द्वारा आपके अंदर डाला गया मन रूपी प्रोग्राम ही है, जो ईश्वर की शक्तियों के बराबर की ही क्षमता रखता है, जिसे आप मन कहते हैं। मन का ही प्रभाव आपकी बुद्धि और आत्मा दोनों पर है। मन वह शक्ति है जो आपकी जिंदगी को स्वर्ग बना सकता है या फिर नर्क। इसलिए मन को समझना और इस पर अधिकार प्राप्त करना आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। आप जितना ज्यादा इसे समझोगे, इसके सामने मजबूती से रहोगे, आपकी आत्मशक्ति उतनी ही मजबूत होती जाएगी।
हम सभी में एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि जीवन भर हम सभी यह नहीं जान पाते हैं कि आखिर हमें अपने मन से कैसे कार्य करवाना है। चेतन मन की जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी सिस्टम है, वो ऐसी है जो ईश्वर की हमारे किसी भी सपने को हकीकत में बदलने की क्षमता रखती है। आप इसकी ताकत का अंदाज़ा बस ऐसे लगा लो कि आज तक हम में से कोई भी व्यक्ति भूतों को नहीं देखा है और न ही उसकी किसी हरकतों को देखा है। बचपन से ही उसके किस्से कहानियां बार बार हमें सुनाई जाती थीं। उसका डर हमारे अवचेतन मन तक पहुंच चुका है। और अब अगर आप कोई डरावनी मूवी भी देख लेते हो जहां आपको पता है कि भूत कभी भी टीवी से बाहर नहीं आ सकता, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कुछ आपका चेतन मन जानता है। ये ड्रामा है, ये भी आप जानते हो। ये मनोरंजन के लिए बनाया गया है। लेकिन फिर भी आप पूरी तरह से डर जाते हो, बीमार हो जाते हो और कुछ केस में इंसान की मौत तक हो जाती है। यही है आपके चेतन मन की ताकत। यदि कोई विचार आपके चेतन मन तक पहुंच गया है तो आपका शरीर वैसे ही प्रतिक्रिया देगा। आपके सामने वैसे ही मौजूद होने लगेंगी वो सारी चीजें, सच होने लगेगी। हमारा अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है कि इसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, बशर्ते एक बार आपके विचार इस तक पहुंच जाएं। अगर आप अपने अवचेतन मन तक अपने विचारों की कला को पहुंचाना सीख जाते हो तो आप अपने जीवन में हर एक क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हो। हर एक ऊंचाई को हासिल कर सकते हो। आप हर वो साकार कर सकते हो। अपने लिए वह हर संभव बना सकते हो जिसे आप पाना चाहते हो, जिसे हकीकत में बदलना चाहते हो। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर कैसे हम अपने अवचेतन मन तक बात पहुंचा सकते हैं। तो देखो, अवचेतन मन की शक्तियों और इसे अपने अनुसार रिप्रोग्राम करने की बहुत सारी तकनीकें हैं जिन्हें मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बारी बारी से बताता रहूँगा। इसके साथ साथ आपको बस करना ये है कि मैं जो भी आपको तकनीक बताऊं, आप उसे देखो, समझो। जिस तकनीक के लिए आपके मन की वाइब्रेशन सबसे हो, सबसे प्रबल हो, आपको लगे कि यह मेरे लिए कार्य कर सकता है, आप उसका पूरे विश्वास प्रणाली से पालन करो, उसे प्रयोग करो। फिर देखो, आपकी लाइफ में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। दरअसल वो चेतन मन की एक खासियत है कि यदि कोई सकारात्मक या नकारात्मक विचार इस अवचेतन मन में डाल दिया जाए तो यह उस विचार को हकीकत में बदलकर ही मानेगा। फिर दुनिया में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो इस विचार को इस दुनिया में आने से और इसे हकीकत में बदलने से रोक सके। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर हमारा अवचेतन मन किन विचारों को सबसे जल्दी स्वीकार करता है और कैसे हम जल्दी अपने विचारों को अवचेतन मन तक पहुंचाएं। मित्रों, हमारे मन में हर वक्त विचार आते रहते हैं। 24 घंटे यानी एक दिन में कुल 60 से 70 विचार आते हैं, जिनमें से 90% विचार फालतू के होते हैं, जिनमें विचारों की प्रबलता और इच्छा शक्ति की घोर कमी होती है। इसलिए वे सारे विचार हमारे अवचेतन मन तक पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन वही जब आप किसी के बारे में ज्यादा विचार करते हो तो वह विचार और भी ज्यादा प्रबल होता जाता है। और जैसे जैसे विचार प्रबल होता जाएगा वैसे वैसे उन विचारों की शक्ति भी बढ़ेगी। फिर जैसे जैसे विचारों की शक्ति बढ़ेगी वैसे वैसे वह अवचेतन मन की तरफ चला जाएगा। फिर जिस दिन वह अवचेतन मन तक पहुंच जाएगा उस दिन वह हकीकत में बदल जाएगा। यही प्रक्रिया है आपके विचारों का अवचेतन मन तक पहुंचना। जिन भी के बारे में आप लगातार सोचते रहते हैं, दिन प्रतिदिन, दिन भर गंभीरता के साथ, पूरे विश्वास के साथ उसे सच मानकर सोचते रहते हैं, वो विचार आपके चेतन मन तक पहुंच जाता है और वही आपके आसपास घटित होने लगती है। लेकिन अगर आप अपने अनुसार इसे प्रोग्राम करना चाहते हैं, अपने हिसाब से विचार डालना चाहते हैं, तो उसकी एक अलग विधि है, एक सरल विधि। दोस्तों, इस वीडियो के अगले भाग में मैं आपको वह तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने किसी भी विचार को अवचेतन मन तक आसानी से भेज सकते हो और उसे हकीकत में बदलते देख सकते हो। स्वामी विवेकानंद ने अवचेतन मन के बारे में एक ही अच्छी बात कही थी कि एक विचार लो, उसे अपने जीवन का लक्ष्य बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उसे जियो। अपने मस्तिष्क, अपने मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो। बाकी के विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का सबसे सिद्ध तरीका है। दोस्तों, अगर आपको अपने मन के बारे में ऐसे ही ढेर सारी जानकारियां चाहिए तो आप हमारे चैनल पर बने रहो। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में बताओ। बहुत अच्छी लगी तो इसे लाइक करो और ऐसे ही लाइफ चेंज वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।
तब तक मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।